आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है सर्व द पीपल। ये एक ऐसे सोल्जर के बारे में है जो प्रमोशन पाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर देता है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। इस सोल्जर का नाम ग्वांग होता है और ये एक शादीशुदा आदमी होता है और इसे मिलिट्री के रिवीजन कमांडर के पर्सनल काम के लिए रखा जाता है, जहाँ पर इसकी जिंदगी एकदम नौकरों से भी बदतर होती है। ये कमांडर के घर के सारे काम करता है, उनके कपड़े धोना, नाश्ता बनाना, बर्तन धोना, यहाँ तक कि उनके अंडरवेयर तक को प्रेस करने का काम भी इसी का होता है। और ये सब ये प्रमोशन पाने के लिए कर रहा होता है ताकि अपनी फैमिली को एक बेहतर लाइफ दे सके। और इस डिवीजन कमांडर के अंडर बहुत से सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है जिन्हें अक्सर दूर से ही देखा करता है। कमांडर के घर में उसकी पत्नी भी रहती है जिसका नाम होता है सू। सू अक्सर सोल्जर ग्वांग पर नजर रखा करती थी। अब एक दिन कमांडर अपनी वाइफ के साथ बैठते हैं और उसे बताता है कि मुझे एक सीक्रेट मिशन के लिए कुछ महीनों के लिए यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद अगले ही दिन कमांडर मिशन के लिए निकल जाता है। अब ये जो सू होती है ये घर पर ग्वांग के साथ अकेली होती है और ये ग्वांग के टेंशन लेने के लिए उसे अपने रूम पर बुलाती है जो कि सेकंड फ्लोर पर होता है। लेकिन ग्वांग सेकंड फ्लोर पर जाने से काफी घबरा रहा होता है क्योंकि कमांडर ने उसे सेकंड फ्लोर में जाने के लिए सख्त मना किया होता है। लेकिन वो कमांडर की वाइफ का ऑर्डर टाल नहीं सकता था, इसलिए वो डर के मारे सू के बेडरूम पर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि सू बेडरूम पर लेटी हुई है और ग्वांग उसे इस तरह देख के और भी ज्यादा घबराने लगता है। और फिर ग्वांग सू से पूछता है, मैम आपको अगर कोई काम है तो बताइए। लेकिन इतने में ही सू उससे कहती है कि मुझे मैडम मत बुलाओ, मैं क्या तुम्हें बूढ़ी नजर आती हूँ? बाकी लोगों के सामने तो मुझे मैडम बोल सकते हो लेकिन अकेले में तुम मुझे सिस्टर बोला करो। उसके बाद सू ग्वांग से उसका एम पूछने लगती है जिसमें ग्वांग कहता है कि मुझे बस प्रमोशन चाहिए। उसके बाद सू कहती है क्या तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो? तो ग्वांग कहता है वो मेरी पत्नी है, उसके साथ मेरी शादी हो चुकी है तो मेरा उससे प्यार करना जायज है। जिसके बाद सू से वहाँ से भेज देती है। अगले दिन सू से फिर से अपने कमरे में आने को बोलती है और उससे कहती है प्लीज नहाकर मेरे कमरे में आना क्योंकि तुमसे बहुत बदबू आ रही है। और बस फिर ग्वांग जल्दी से नहा धोकर सू के कमरे में पहुंचता है जहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। सू उससे लाइट ऑन करने को बोलती है और जैसे ही वो लाइट ऑन करता है तो सू अपने छोटे छोटे कपड़ों के साथ खड़ी होती है, जिससे हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि वो ग्वांग को अपने नजदीक लाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन ग्वांग होता है एकदम सख्त लौंडा, वो उसके झांसे में नहीं आता और फिर वहाँ से चला जाता है। अब ग्वांग के नीचे आने के बाद ग्वांग खुद से बातें करने लगता है और खुद से ही कहता है कि अगर मेरी पत्नी को भी मैडम जैसा ये रहन सहन मिले तो मेरी पत्नी उससे ज्यादा खूबसूरत लगेगी। कुल मिलाकर वो अपनी पत्नी के लिए काफी लॉयल होता है, लेकिन बहुत ही जल्द उसकी लॉयल्टी में पानी फिरने वाला है क्योंकि उसकी मैडम उसकी कंप्लेन कर देती है कि वो अपने घर के कामों को ढंग से नहीं कर रहा है, जिसमें इंस्ट्रक्टर आकर उसे डांटने लगता है और उसे खूब बुरा भला सुनाने लगता है और काम से निकाल देने की धमकी देता है। जिसके बाद अगले ही दिन ग्वांग अपनी मैडम से माफी मांगने चला जाता है और माफी के तौर पर सू उससे अपने कपड़े उतारने को बोलती है। अब वो बेचारा भी अपनी मैडम के ऑर्डर का पालन करते हुए अपने सारे कपड़े खोल देता है और उसके बाद अपना आपा खो बैठता है और फिर अपनी मैडम के साथ इंटीमेट हो जाता है, जो कि सू हमेशा से ही चाहती थी। और अब ये सब इनका रोज का हो गया था। तो उसे रोज अपने कमरे पे बुलाती थी और रोज ग्वांग उसकी सेवा में हाजिर हो जाता था और ऐसा करते करते ग्वांग सू से इमोशनली भी काफी अटैच हो जाता है। अब एक दिन ग्वांग सू से कहता है कि मेरे साथ सब्जियां लेने तुम बाहर चलोगी क्या? तो सू से बताती है कि मुझे बाहर जाना अलाउड नहीं है। और ये जानते ही ग्वांग एक प्लान बनाता है और सू को एक बड़े से बैग में भरकर अपने साथ बाहर ले जाता है और वो पूरा दिन छिपकर एक दूसरे के साथ खूब सारी मस्ती करते हैं और उसके बाद घर आकर भी एक दूसरे के साथ खूब सारा एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से कमांडर अपने घर लौट आता है। सू को जैसे ही पता चलता है कि उसका पति घर लौट आया है तो ग्वांग उसे फटाफट से एक बिस्तर से ढक देता है। कॉमरेड जैसे ही ग्वांग को बिना कपड़ों के देखता है तो समझ जाता है कि इसका मेरी पत्नी के साथ कुछ तो घोटाला चल रहा है, तो वो उसे गोली मार देता है और फिर उस बिस्तर को भी गोलियों से भून डालता है। पर जैसे ही वो बिस्तर उठाता है तो उसकी बीवी वहाँ पर न होकर दूसरी जगह पर छिपी होती है। वो उसे भी गोली मारने ही वाला होता है कि ग्वांग की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि ये तो एक सपना था। अब इस सपने के बाद से वो काफी घबरा जाता है और सीधे सू के पास पहुंचता है और उससे इस बेनाम रिश्ते को खत्म करने की बातें करने लगता है। लेकिन सू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। उसके बाद दोनों साथ में नाश्ता बनाने लगते हैं और तब सू ग्वांग को बताती है कि कमांडर के कमर पर वॉर के चलते गोलियां लग गई थी, जिसके चलते वो सू को उसके पत्नी वाला सुख कभी दे ही नहीं पाया। और उसके बाद दोनों ही हंसी मजाक करते हुए साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन इतने में ही इंस्ट्रक्टर उन्हें छिप छिप कर बाहर से देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि ग्वांग और सू के बीच में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। फिर अगले दिन ग्वांग को पता चलता है कि बहुत से सोल्जर वॉर के लिए निकल रहे हैं, जिसके बाद वो कुछ सब्जियां खरीदता हुआ घर लौट आता है और दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। बाकी समझदार को इशारा काफी और फिर थोड़ी देर में घर की सारी चीजों को तोड़फोड़ करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद सू ग्वांग को बताती है कि इस महीने उसे पीरियड्स नहीं आए हैं, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर ग्वांग थोड़ा घबरा जाता है और फिर सू ग्वांग से ये भी कहती है कि कल कमांडर अपने मिशन से वापस लौटने वाले हैं। ऐसा सुनते ही ग्वांग सू से कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, लेकिन सू ग्वांग को गले लगा लेती है और कहती है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम अपने घर लंबी छुट्टी के लिए जाना और अपनी बीवी बच्चों के साथ आराम से समय बिताना और तब तक तुम्हें वापस आने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है जब तक कि तुम्हें यहाँ से कोई लेटर ना भिजवाया जाए। और बस फिर अगले ही दिन ग्वांग के वहाँ से जाने का समय हो जाता है। उसे कुछ पैसे देती है और फिर उसे वहाँ से भेज देती है। हालांकि ग्वांग का उसे छोड़ के जाने का तो मन नहीं करता, लेकिन उसे जाना पड़ता है। और थोड़ी देर में कमांडर भी अपने घर लौट आता है। जैसे ही कमांडर अपने घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि सारे घर के अंदर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की हुई है और वो अपने वाइफ को बिना कुछ बोले ही घर की सफाई में लग जाता है। और वही दूसरी तरफ अब ग्वांग भी अपने घर पहुंच चुका होता है। अब ग्वांग के घर इतने साल बाद लौटने के बाद उसकी पत्नी उसके साथ रोमांस करना चाहती थी, लेकिन ग्वांग उसकी इच्छा पूरी नहीं करता
अब अगले ही दिन ग्वांग रोज की तरह जैसे वो वहाँ सारे काम किया करता था वैसे ही अपने घर में भी काम करना शुरू कर देता है, जो कि उसकी पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे कोई भी काम नहीं करने देती। अब बस ग्वांग वहाँ से लेटर आने का वेट करता रहता है। जैसे ही उसे पोस्टमैन दिखाई देता है तो वो उससे पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या, पर पोस्टमैन उससे कहता है कि तुम्हारे लिए जब कोई लेटर आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन ग्वांग जबरदस्ती उस पोस्टमैन की साइकिल पकड़ लेता है, जिससे पोस्टमैन नदी पर गिर जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, लेटर आएगा तो मैं तुम्हें ही तो दूंगा। और ऐसा कहने के बाद पोस्टमैन वहाँ से चला जाता है। अब ग्वांग को घर में बड़ी ही बेचैनी होने लगती है क्योंकि उसे सू की काफी याद आ रही होती है। और तो और एक दिन उसके छोटे बच्चे से उसकी एक चीज टूट जाती है, जिस पर ग्वांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देता है। और जैसे ही ग्वांग की पत्नी ये सब देखती है तो वो अपने पति पर चिल्लाने लगती है और भागकर अपने फादर के पास जाती है और उनसे कहने लगती है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इन्हें हो क्या गया है, जब से वापस लौटे हैं इनका रवैया कुछ ऐसा ही है। और ये सब सुनकर ग्वांग के फादर उसे डांटने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अभी तक यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें अपनी यूनिट पर वापस नहीं जाना है क्या। और ये सब सुनने के बाद अगले ही दिन ग्वांग बिना बताए अपनी यूनिट पर पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर पहुंचते ही वो देखता है कि उसके यूनिट के सभी लोगों को छुट्टी मिल गई है और उसका कारण ये होता है क्योंकि उनके 2 सोल्जर्स ने कुछ अमेरिकी सोल्जर्स को कुल्हाड़ी से काट डाला होता है। अब बाकी वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स बचे हुए थे उनमें से ग्वांग को सू के कहने पर फैक्ट्री कमांडर की पोस्ट मिल जाती है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी जिम्मेदारियों को और कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से निभाया होता है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ग्वांग को सू के पास ले जाता है क्योंकि उसे उनके बारे में सब कुछ पता होता है। उसके बाद सू ग्वांग से मिलती है तो ग्वांग देखता है कि सू प्रेग्नेंट है और वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो बच्चा उसी का है। और एक दूसरे से मिलने के बाद फिर ग्वांग और इंस्ट्रक्टर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कमांडर को पता चल जाता है कि उसकी बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो ग्वांग का है और वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और इसी बात का सारा गुस्सा वो अपनी वर्दी पर निकालने लगता है और अपनी वर्दी पर लगे स्टार्स को गोलियों से भून डालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब पूरे 15 साल बीत जाते हैं और ग्वांग अब एक फैक्ट्री कमांडर की पोस्ट में था, जो कि फैक्ट्री में काम करवा रहा होता है। और उसके बाद वो सू से मिलने के लिए उसकी हवेली के बाहर चले जाता है और उसके गार्ड को अपने बारे में बताता है, जिससे गार्ड सू को ग्वांग की खबर देने के लिए अंदर चले जाता है। फिर जब गार्ड बाहर आता है तो उसके हाथ में एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत या परेशानी है या फिर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम इस पर लिखकर बता दो। लेकिन ये सब पढ़कर ग्वांग वहाँ से उदास होकर चला जाता है। उसके बाद एंड में हम देखते हैं कि कमांडर ने सू और ग्वांग के बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया होता है और वो एक हंसी खुशी परिवार की तरह रहने लगते हैं और बस यही पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा अजीब सा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।